आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में मानसून की पहली तेज बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। अस्पताल परिसर में जल भराव, वार्डों में टपकती छत और मरीजों की परेशानी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर किसी गांव की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी कहे जाने वाले जिला राजनांदगांव की है, जो मानसून की पहली बारिश में ही व्यवस्थाओं की पोल खोलती नजर आ रही है। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि बीते कुछ माह पहले राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा यहां जिला अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए और यहां इस जिला अस्पताल को ऊपर उठाने के लिए, ताकि पानी बरसात के समय में जिला अस्पताल के अंदर में पानी ना घुस सके, उससे बचाव करने के लिए तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए की राशि यहां पर स्वीकृत कराई गई थी। जिसके बाद आज उस सिस्टम की पोल खोलते हुए ये तस्वीर नजर में आ रही है। इन तस्वीरों में आप सीधा सीधा साफ देख पा रहे होंगे, डॉक्टर्स जो लोग हैं, महिला डॉक्टर्स कर्मी जो लोग हैं, वो लोग भी किस तरीके से अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे बड़ा नाला भी है, जहां पर नगर निगम की गाड़ी जो है वो आई हुई है और कचरे की साफ सफाई कर रही है। यानी कि आप साफ तौर पर ये तो समझ सकते हैं कि अगर ये साफ सफाई, अगर नाले की चौड़ीकरण और गहरीकरण समय रहते पहले ही अगर सुनिश्चित किया जा सकता था, तो आज शायद जिला अस्पताल को ये स्थिति से अवगत नहीं होना पड़ता। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की लापरवाही है और अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता है, जिसकी वजह से कुछ देर की बारिश और पूरा का पूरा जिला अस्पताल जो है वो एक तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है। बारिश के बाद अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में पानी भर गया। मुख्य मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन पानी के बीच से गुजरते नजर आए। पानी की सुविधा नहीं हो रहा है जाने के लिए। अच्छा, पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। पूरा पानी यहाँ तक के भर चुका है। आने का जाने की प्रॉब्लम हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर में भी पानी जो है वो टपक रहा है, छत से टपक रहा है। हाँ, छत से टपक रहा है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसको शासन प्रशासन ध्यान देना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। हाँ, अब हो रहा है पानी की वजह से। लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं बोल सकते हम लोग ना। सिस्टम ही वैसा है। हाँ, सिस्टम इसे है। यह कोई पहली बार की तस्वीर नहीं है। हर मॉनसून में अस्पताल का यही हाल होता है, लेकिन हर साल समस्या जस की तस बनी रहती है। परेशानी सिर्फ अस्पताल परिसर तक सीमित नहीं रही। अस्पताल भवन के अंदर भी कई जगह छत से लगातार पानी टपकता रहा। ऐसे माहौल में मरीजों का इलाज भी प्रभावित होता है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर भी भवन की समय पर मरम्मत नहीं हो पाई। एक तरफ जिला अस्पताल के बाहर की तस्वीर इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर की एक तस्वीर पूरे सिस्टम की पोल खोलते हुए नजर में आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत लगाने के बावजूद इस जिला अस्पताल को ऊपर उठाया जरूर गया, लेकिन यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से सुधार नहीं हो पाई, जिसका साक्षात सबूत आप देख पा रहे होंगे। छत से टपकती हुई ये पानी की जो बूंदे हैं, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पानी की बूंदे जो है वो छत से टपक रही है, यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस जगह को नीचे मलमा भर करके उठाया जरूर गया, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं की गई। आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पानी तो यहाँ पर लगातार टपक ही रहा है, गिर ही रहा है। और ये रूम है डिजिटल एक्सरे रूम, मतलब यहाँ पर भी पानी भर चुका है। लगभग 3 इंच के 2 इंच के आसपास में यहाँ पर पानी भर चुका है। और जरा सोच करके देखिए कि अगर डिजिटल एक्सरे रूम, डिजिटल एक्सरे मशीन पर अगर पानी चला जाता है, तो फिर से यहाँ के शासन और प्रशासन को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी कि आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि नुकसान कई ज्यादा है और व्यवस्था के नाम पर अब तक के कोई सुरक्षित व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखी गई है। छत से पानी जो है वो टपकने शुरू कर दिया है। आगे भी चलेंगे और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मात्रा में पानी जो है
और कहां कहां किन किन स्थानों पर पानी जो है वो टपक रहे हैं, जिससे कि यहां आने जाने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल मानसून से पहले सरकारी भवनों की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल की मौजूदा तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े करती हैं। अगर समय रहते नालियों की सफाई और भवन की मरम्मत की गई होती तो शायद मरीजों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि हम लगातार जल निकासी का कार्य करा रहे हैं और इससे पहले भी सफाई कराई गई थी, लेकिन 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से यह स्थिति बनी। शहर में लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके चलते कि कुछ क्षेत्र जो पहले से हमारे आइडेंटिफाइड एरिया है, तो वहाँ पे जल भराव की स्थिति हुई है और निगम की टीम लगातार लगी हुई है और जल निकासी का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी ड्रेनेज सिस्टम चौक होने की वजह से कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं है। सभी नाले, सभी नालियों का बरसात के पहले हम लोगों द्वारा सब 2 राउंड की सफाई की गई है, जिससे सभी नाले और सभी नालियां अपनी फुल कैपेसिटी में बह रही है। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अतिवृष्टि के कारण कुछ स्थानों पर जल भराव और छत से रिसाव की समस्या सामने आई है। जल्द ही मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। हाँ, रात भर से जो बारिश हुई है, अतिवृष्टि के कारण पूरे हॉस्पिटल के अंदर आप देख ही सकते हैं पानी भरा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक वार्ड्स में पानी नहीं पहुंचा है और पेशेंट और वार्ड्स जो है अभी सूखे हैं। अतिवृष्टि हुई है सर पानी की, तो छोटा सा ड्रेन है, जितना उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पानी आउट कर रहे हैं। जिला अस्पताल की यह तस्वीर कई सवाल छोड़ जाती है। करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन अगर मरीजों को इलाज के साथ जल भराव और टपकती छत भी झेलनी पड़े तो व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजिमी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस रिपोर्ट के बाद कितनी जल्द कार्रवाई करते हैं और आगे कार्रवाई होती है या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।